Hello guys, I am Dr. Akanksha, a junior resident doctor at AIIMS. So all of you want to know about the strategy of INI सेट। ये INI सेट में एज कंपेरिजन टू नीट पीजी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो मैं बस कुछ पॉइंट्स बताऊंगी डेट इज डिफरेंट फ्रॉम नीट पीजी। बाकी जो प्रिपरेशन कैसे करना है, बेसिक जो अपने 20 सब्जेक्ट्स के जो नीट पीजी के और एम्स के INI सेट के लिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्या डिफरेंट है वो मुझे इस वीडियो में मैं आप सबको बता रही हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिसेंट 5 to 6 ईयर के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि INI सेट में ये बहुत अच्छा चीज़ है कि जो भी पूछेगा डेप्थ में पूछेगा और लिमिटेड ही पूछेगा। होता है ना, जो भी पता है वो अच्छे से पता होना चाहिए, बस यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मुझे ना इजी, लिटरली मैं बता रही हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना तो मुझे नीट पीजी से ज़्यादा इजी ना INI सेट का प्रिपरेशन करना लगता था। क्यों? क्योंकि नैरो पोर्शन है, लिमिटेड ही है, वही लिमिटेड को मुझे अच्छे से डेप्थ में रखना है। लाइक नीट पीजी यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स। जो भी आपका जो नोट्स है, एक नोट्स रखो, उसे ही कंप्लीट रखो, वेदर इट इज़ मैरो, प्रिप लैडर और एनीथिंग एल्स, जो भी है इंस्टीट्यूट के या जो भी आप प्लेटफॉर्म के हैं, वो कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी सेम होना चाहिए। एक्स्ट्रा एजेस के लिए आपको सपोर्ट लेना है टेलीग्राम से। टेलीग्राम में मैम के, जैसे कि मैं अक्सर बोलते रहती हूँ कि जैनब वोरा मैम के और निकिता मैम के, उनके जो चैनल, जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। वहाँ पे BTR MTR सेशंस, निमोनिक्स जो एक्स्ट्रा एज देते हैं वो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के आपको टॉपिक्स निकालने हैं, वही टॉपिक्स को आपको एक नोटबुक बना लेना है। उसमें हर सब्जेक्ट्स के आपको टॉपिक्स नोट्स करना है कि मुझे इस सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक है, ये है। वही लिमिटेड टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ने हैं और बार बार फ्रिक्वेंट पढ़ना है। लाइक नीट पीजी INI सेट में भी आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिविजन चाहिए। फर्स्ट टाइम नोट्स पूरा कंप्लीट कर लो, सेकंड टाइम में, और नोट्स जब भी कंप्लीट कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि मैं ये भूल जाऊंगी या मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, वो उसको जरूर हाईलाइट करके रखना। यही हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो होते हैं जो हमें रिवीजन में हेल्प करता है, बिकॉज रिवीजन में तो आप इतने सारे नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। जो आपने 6 मंथ पढ़ा वो कहाँ से 1 मंथ में 1 मंथ में कंप्लीट कर पाओगे या 10 डेज में कंप्लीट कर पाओगे। तो ये बहुत हेल्प होता है कि आप उसमें हाईलाइटर यूज करो। मैंने प्रिपरेशन जर्नी, अपनी खुद की जर्नी वीडियो बताई हुई जो कि मेरे इंस्टा में अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो कि मैं कैसे स्टडी करती थी। तो मैं हाईलाइटर्स का यूज करती थी, वही हाईलाइटर्स मुझे बहुत बेनिफिशियल किया जब मैं रिवीजन कर रही थी। तो एज कंपैरिजन टू डेथ कि यहाँ पे आपका जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है INI सेट के लिए। वो हमें बहुत स्कोर, जो हमारा सिस्टम है ना स्कोरिंग का, वो बहुत इन्हेंस करा देता है। और जब भी पढ़ रहे हो, लाइक फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, देन सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तो सेकंड रिवीजन टाइम ना एक नोट्स जरूर बना लेना जो कि लास्ट में हेल्प करेगा एग्जाम देने से पहले रिवीजन में, वो 1 वीक में। जैसे कि बीच में बहुत सारे होते हैं, मगअप्स करने पड़ते हैं, पूरे रिटेन करने पड़ते हैं, तो वो उसके एक स्पेशल आप नोट्स बना लो स्टार्टिंग से ही। या तो आपका नोटपैड है, iPad यूज करते हो उसमें कर लो, या तो आपको मैनुअल पढ़ने का मन रहता है जैसे को कॉपी पेन से, तो उसमें एक नोट्स बना लो। वो मैंने यही किया हुआ था कि मुझे लगता था मैं तो ये भूल जाऊंगी और ये टॉपिक से क्वेश्चन आना तो आना ही है, आता ही है। तो मैं क्या करती थी कि उस टॉपिक्स का मैंने 2-3 कॉपीज में नोट्स बना लिया था, और लास्ट रिवीजन टाइम जब आता था ना एग्जाम टाइम, तब मैं उसी को ही पढ़ती थी। जैसे कि INI सेट होता है, इसमें हर 6 मंथ में होता है, तो आपका जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है वो 6 मंथ का होता है। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी अगर 6 मंथ का है तो 3 मंथ में आपको पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं। नोट्स 3 मंथ में कंप्लीट करने के बाद फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, जो कि रिवीजन फर्स्ट वाला जो रिवीजन होता है वो 1 मंथ में कंप्लीट करना है। 1 मंथ से लाइक 45 डेज तक आप कंप्लीट कर सकते हो। देन सेकंड और थर्ड रिवीजन स्टार्ट करना, जो कि और इक्वल टाइम में आपको डिवाइड करके 15 डेज में कंप्लीट करना होगा। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही आप नियर टू सक्सेस हो, उतना नियर टू आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पढ़ना बस नहीं है, जो मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, जो पढ़ते बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। यही एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यही सी कारण वो पीछे रह जाते हैं, अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं हमेशा हर वीडियो में मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करो, भर के क्वेश्चन सॉल्व करो, कस्टम मॉड्यूल बनाओ। इसके भी के लिए भी आपको नीट पीजी के भी आप PYQs क्वेश्चन सॉल्व करो और INI सेट के भी PYQ सॉल्व करो। दोनों का कस्टम मॉड्यूल लगा के कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहना चाहिए। डेली का अगर आपका 3 मंथ का एक नोट्स पढ़ लिया है, तो बाकी आपके 3 मंथ्स का जो टाइम है उसमें डेली का आपको कस्टम मॉड्यूल, अगर 200 नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट 100 के आपको मॉड्यूल्स लगाने हैं। साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से हमें पता चलता है कि हमारा रैंकिंग कैसे आ रहा है, हमें कितना इंप्रूव करना है, एक हमारे ये पूरे कंपटीशन हमारा कितना है। एज एक्सपेक्टेड एक रैंक पता चल जाती है कि मैं फाइनल एग्जाम में मैं इतना एक्सपेक्टेड कर सकती हूँ।
कई लोग का ये प्रेफर करते हैं कि कई लोग एक फर्स्ट एड यूएसएमएल की बुक आती है स्पेशली एम्स प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने तो ये बुक यूज़ नहीं किया था, लिटरली मैं सच बोलूँ तो मैं जो मेरा सोर्स है लिमिटेड ही सोर्स था, मेरा सोर्स था, कुछ वीडियो समझ नहीं आते थे, नहीं टॉपिक समझ आते थे, तो कुछ मैंने अनअकैडमी से देखे हैं, कुछ मैंने प्रिपलैडर से देखे हैं। बाकी सोर्स मेरा एक जगह कॉन्स्टेंट रहता था और मैंने टेलीग्राम चैनल्स बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ऐसा होता था ना कि हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, फिर एक टाइम आता है कि बोर्ड लगता है, रात में एकदम बोर्ड लगने लग जाता है, अब नहीं हो पाएगा, तो वो रात का समय अपना डेली का 1 to 2 आवर्स आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो कि टेलीग्राम में क्विज आते हैं, टेलीग्राम में कुछ PDF शेयर होते हैं, BTR MTR सेशन, निमोनिक सेशन रहता है, वो सब आपको बहुत यूजफुल होगा। वो आप डेली देखोगे ना तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है और दूसरा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है जो कि आपको एक्स्ट्रा एज है। यही स्ट्रेटेजी है, पढ़ते तो सबको ही है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट स्टडी मैटर करता है कि क्या क्या आप बेसिक जो पढ़े उससे और क्या एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। एंड ज़्यादा एकदम भी डेप्थ में इधर उधर से सोर्सेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सोर्स बताया उतने ही आप अच्छे से कर लोगे ना, ऑब्वियस है आप INI सेट में आराम से 500 रैंक ला सकते हो।